जय हिंद दोस्तों, सबको नमस्कार। स्वागतम खोज दावे। आइए सबसे पहले आप लोगों को कुछ वीडियो दिखाते फिर बातें करते। पूरा बॉन्ड से हटा दो, बड़ी गलत है। नहीं जैसे कि आप लोग देख रहे हो, यहाँ पहले उन लोगों को सुरक्षाओं का प्रबंध किया गया है जो किसी न किसी रूप से ग्रस्त है, बीमार है, चोट के कारण। ये वो लोग हैं जिसका कोई घर नहीं है, कोई मकान नहीं है, जिनका कोई ठिकाना नहीं। वही लोग आते हैं और यहाँ पर अपनी सुरक्षा, अपनी ट्रीटमेंट, अपनी बीमारियों का इलाज कराकर स्वस्थ होकर के जाते हैं। उनके बाद उनको इस तरह चाय और नाश्ते के साथ, ये बाबूजी को आप देख रहे हैं, उन्होंने इस तरह का पराठा इन गरीब लोगों को हर सुबह खिलाते हैं, परोसते हैं। आप देख रहे हैं तमाम लोग इन आस से यहाँ पर बैठे हुए कि कोई तो है इनकी मदद करने वाला, जिनकी जरिए ये अपनी भूख को मिटा सकते, अपने शरीर में लगे हुए घाव को सुखा सकते। हमारा ये जो हिंदुस्तान है, हमारा जो इंडिया है, इस देश में मंदिरों के साथ साथ, मस्जिदों के साथ साथ, गुरुद्वारों के साथ साथ ऐसे व्यक्ति है जिन लोगों ने निस्वार्थ होकर के इन लोगों का सेवा में हम हमेशा अपने आप को समर्पित करके रखा। पहले चाय परोसा गया है, उसके बाद परोठा, सब्जी उनको खिलाया जा रहा है और ये हर रोज होता है। सवेरे हर महीने होता है सर, रोज होता है, बारिश में भी, आने में भी, हर टाइम हमें खाना मिलता है जी यहाँ पे। 17 माइक्रो। आप सुन रहे हो, जो एक व्यक्ति, एक शख्स, बारिश आए या कुछ भी आए, यहाँ पे हमें वाहिगुरु, बारिश हो, आंधी हो या तूफान हो, कुछ भी हो, हमें खाना मिलता है जी। सुबह का भी, शाम का भी, दोपहर का भी, दोनों टाइम का। हाँ जी। इस तरह गाड़ियों में लोगों के लिए रोटी लाया जाता है और इन गरीब भाइयों को बताया जाता है। ये अपने आप बहुत बड़ा एक काम है। कभी इन लोग ने अपना परिचय नहीं ढूंढा, कभी यहाँ पर धर्म की बात नहीं होते, कभी मजहब की बात नहीं होते, सिर्फ होते तो इंसानियत की। आज भी हमारा धरती पे इंसानियत जिंदा है। वो इंसान के साथ साथ उन जानवरों को भी इलाज किया जा रहा है जिनका कोई मालिक नहीं है, उनका भी यहाँ पर देखरेख किया जा रहा है। ये अपने आप एक बहुत बड़ा काम है। ये खोल लेता है, बहुत ज्यादा है ना।
जय हिंद दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं हूं हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली शहर चांदनी चौक एरिया में, जहां पर आप लोग ने देखे होंगे लाल किला, गौरी शंकर मंदिर और गुरुद्वारा, एक आस्था का प्रतीक, एक परिचय अपने आप। परंतु हमारा बीच में ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो कभी अपने परिचय की मोहताज नहीं होता। अपने काम के द्वारा, अपना काम के जरिए वो अपने देश को योगदान देना चाहते हैं, अपनी परिचय देना चाहते हैं। ऐसा ही कुछ शख्स हमारे पास मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। इन लोग किस तरह देश की एक सुरक्षित लोगों को रखने की भावनाओं से काम कर रहा है। सर, स्वागतम खोज जाओ। ये जो आप लोग काम कर रहे हैं मरीजों की सुरक्षा प्रदान करने का, जो लाचार आदमी है रोड पे चल रहा है, ये कैसे क्यों कर रहे हैं? देखिए सर, ये सेवा आज से 30 साल पहले शुरू हुई थी। हमारे पिताजी त्रिलोचन सिंह जी उन्होंने शुरू की थी और 30 साल से नॉन स्टॉप चल रही है। यहाँ पे पोलियो की और जो भी आपके बर्न केसेस आते हैं, कोई भी मेडिकल एड आती है, हम मैगेट्स पड़े होते हैं लोगों के, उनकी यहाँ पे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। हर तरह का बंदा आता है हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट एड दी जाती है, उनको दवाई दी जाती है, उनकी पट्टी की जाती है। उसके बाद उनको वहाँ पे लंगर खिलाया जाता है। अब आप आगे देखेंगे वहाँ पे लंगर की लाइन है, तो लंगर खिलाया जाता है। अब पिताजी के बाद हमारे को इनके 2 बेटे हैं, त्रिलोचन सिंह जी, कमलजीत वीर जी और अपना प्रेमजीत वीर जी। ये दोनों सेवा चला रहे हैं। मतलब ये कंटिन्यूअस करते जा रहे हैं, चलता जा रहा है। 30 साल हो गया। हाँ जी, 30 साल हो गए। 30 साल से नॉन स्टॉप 365 डेज a ईयर कोई नागा नहीं होता। तो ये लंगर यहाँ पे, इसके अलावा दिल्ली में ऑलमोस्ट हमारे समझो आप 15 के करीब पॉइंट्स और हैं, 10 से 15 पॉइंट्स और हैं जहाँ पे लंगर चल रहा है। जहाँ पे, और ये जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो अलग अलग जगहों पे चल रहा है, सिर्फ चांदनी चौक एरिया में? चांदनी चौक में भी चलता है जी, और इसके अलावा हमारे 5-6 और डिस्पेंसरीज हैं जहाँ पे चलता है। इसके अलावा ये होता है कि इसमें हमारे पास यहाँ पे जो सीरियस पेशेंट्स आते हैं, सपोज किसी का फ्रैक्चर है या किसी की कोई सर्जरी होनी है, तो हमारा एक द्वारका में वृद्धाश्रम है, वहाँ हम ले जाते हैं, इनको वहाँ पे रखते हैं, इनका ट्रीटमेंट कराते हैं, ऑपरेशन कराते हैं। जब वो ठीक हो जाते हैं फिर वो चले जाते हैं दोबारा उनसे वापस बरस जाते हाँ जी, वो चले जाए जहाँ जाना चले जाते हैं। तो ये सारा का सारा ट्रीटमेंट जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, ठीक है। मतलब पिछले 30 साल से चल रहा है, आप देख लीजिए यहाँ पे नॉन स्टॉप, ऊपर वाले की कृपा से चल रहा है। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख रहे हो, सुन रहे हो और समझ रहे हो, कुछ हमारा देश में ऐसे भी व्यक्ति है, ऐसे भी शख्स है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वो अपने काम के जरिए लोगों के सामने आते हैं और चुपचाप अपना काम करके निकल जाते हैं। तो हमारे साथ हमारा भाभी जी भी है, तो हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। अभी वो व्यस्त हैं एक मरीज के ट्रीटमेंट करते हुए, तो उनसे बात करेंगे। ऐसे एक महिला से आप लोगों से मिलाते हैं जो 30 साल से इस सेवा में लगातार काम कर रही है। तो नमस्ते भाई जी, मैं भी एक फोर्स का बंदा हूँ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में मैं कार्यरत हूँ। मुझे पता चला है कि आप भी फोर्स से रिलेटेड हैं, तो थोड़ा बताएंगे? सेवा वो स्टार्टेड बाय माय फादर। यहाँ पे उन्होंने 89 में शुरू किया था ये सेवा। तब से नॉन स्टॉप चला है, जैसा मौसम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, ये पट्टी चलता ही चलता है। यहाँ पे जितने भी इस कॉलेज एरिया में जितने भी पेशेंट्स हैं, उनको जितने भी रिक्शे वाले हैं या कोई और दूर से आते हैं, सबको पता है इन्होंने यहाँ पे आएंगे तो इनका इलाज हो जाएगा, वो भी मुफ्त हो जाएंगे, मुफ्त हो जाएगा। और हमें बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमें जो दवाई का जरूरत होता है अपने आप वो यहाँ पहुँचता है, या किसी न किसी के जरिए, किसी रूप से जरिए से हमें यहाँ पे मिल जाता है। और हम यहाँ पे पहले जैसे बताया, हमारे सर ने बताया, पहले मीन स्कीम के जाते हैं, उसके बाद सैवलॉन से वगैरह क्लीन है, फिर लीटर से क्लीन किया जाता है, उसके बाद ड्रेसिंग किया जाता है। वहाँ पे हमारे लेडी वॉलंटियर्स रहते हैं, ड्यूटी करते हैं, डॉक्टर साहब आते हैं, मेडिसिन देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, एज ड्रेसिंग। अभी देश में कोरोना महामारी से पूरा विश्व ग्रस्त है। आप लोगों को लगता नहीं है, डर नहीं लगता कि इस तरह मतलब खुले जगह में लोगों को सेवा करना? हमें तो फौजियों को डर नहीं लगता, क्योंकि हम तो हर वक्त गोलियों का सामना करते, दुश्मन का सामना करते। हम लोग ठीक रहेंगे, हम लोग कुछ मास्क रहेंगे, तभी हम बाकी की सेवा भी कर सकेंगे। तो ये वेरी पर्टिकुलर कि हम लोग जब में मास्क वगैरह पहन के रखें, और जितने हमारे पेशेंट आते हैं उनको मास्क डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, क्योंकि वो लोग इन्फेक्टेड भी ना हो, बाई चांस इन्फेक्टेड हो तो हमसे जब पट्टियाँ करवा रहे हैं तो आगे स्प्रेड ना कर सकें उनको। तो ये
जरूर हम ध्यान रख रहे हैं। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात किया कि लोगों की सुरक्षा करते करते खुद की सुरक्षाओं का भी नजर रखना बहुत जरूरी है, तभी हम दूसरों की सेवा कर सकेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। इससे पहले मैं उन लोगों को दिखाना चाहूंगा जो लोग ऑलरेडी यहाँ ट्रीटमेंट कर चुका है और लंगर के लिए वो लाइन में खड़े हुए हैं, जो इनको फ्री लंगर हर सुबह दिया जाता है। रोज सुबह लंगर सेवा भी होती है यहाँ पे। थैंक तो यू आप मैम। उनके आगे लेके जाए, वहाँ पे दिखाइए ना। थैंक यू।